के बोर्ड्स भी दिखाई दिया, आपके पोस्टर्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से मौका आपको नहीं दिया गया। प्रकाश राणा की एंट्री कहाँ, हमारी पार्टी में? जी, पर वो बीजेपी का पुराना चेहरा है। आपके अपने घर में अगर कोई समस्या है तो आपको पता है कि आपकी कौन सी टूटी में लीकेज हो रही है, कहाँ से आपको प्लास्टर टूट रहा है। साथ वाले फ्लैट वाले को थोड़ी पता है। देखिए सर, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बदलाव होगा। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव लेकर लगातार चुनावी दुदुम्बी अब बजने ही वाली है। ऐसे में ऐलान होना बाकी है। कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह जाहिर हो जाएगा कि आखिर में दिल्ली में चुनाव कब होने वाले हैं। ऐसे में तमाम वो सवाल जो आपके हिस्से के सवाल हों, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सतीश सहरावत मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। बिजवासन क्षेत्र में वह अहम चेहरा जो लगातार लोगों के बीच में देखा गया, कई बार से लोगों के बीच में सक्रिय रहने वाले सतीश सहरावत से हम बातचीत करेंगे और वो पूछेंगे जो आपके मन के सवाल है। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार सर, शुक्रिया। बड़ा बिजी रहे हैं आप लगातार आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन इससे पहले पूर्व में भी हमने लगातार आपको देखा, आप ग्राउंड जीरो में लोगों के बीच मिलते रहते थे जी। ऐसे में एक बड़ा जरूरी सवाल है, आपके बोर्ड्स भी दिखाई दिया, आपके पोस्टर्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से मौका आपको नहीं दिया गया। मन में कोई दर्द है? नहीं, कोई दर्द नहीं है। दर्द नहीं। देखो, मिलनी तो किसी एक को है। वो एक मैं भी हो सकता था, मैं नहीं हुआ, कोई मेरा भाई हो गया। तो इस चीज से तो कोई गिला शिकवा नहीं है। सबको टिकट देना किसी के हाथ में नहीं है। या तो ये हो कि सारे एमएलए बन जाएं, या फिर ऐसा हो कि जो एमएलए बने वो सबको एमएलए समझ के साथ में काम करे और हर मिलने वाले आदमी को ये लगे कि एमएलए मैं ही हूं। तो ये कंफर्ट जोन और ये कंफर्ट वो बंदा दे सकता है जो एमएलए बन के आता है। तो वो एक आम आदमी होना चाहिए, उसके अंदर ये मैं नहीं आनी चाहिए कि मैं एमएलए बन गया हूं और मैं कुछ अलग हो गया हूं। तो सतीश सहरावत क्या कहने वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोग जिनसे अमूमन जब बातचीत होती है आपके क्षेत्र में, तो वही लोग कहते हैं कि हम तो सतीश सहरावत के साथ हैं। तो आप अपने उन लोगों के लिए, समर्थकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, साथ नहीं है, वो मेरे अपने लोग हैं। जब आप अपनों के बीच में होते हैं तो वो अपने ही होते हैं। तो उनका ये कहना कि हम सतीश शेरावत को पसंद करते हैं, सतीश शेरावत हमारा भाई है, सतीश शेरावत हमारे बीच में रहता है, तो इसलिए कि मैंने 55 साल इन्हीं के बीच में गुजारे हैं भाई। मैं इसी जगह रहा हूँ ना। तो मेरे पास कोई ऐसा रुतबा था कि मैं रॉकेट से या हेलीकॉप्टर से उतर के आया और क्षेत्र में आके मैंने काम करना शुरू कर दिया। अपने गांव देहात में पला बड़ा, यहीं रहा, सबके बीच में रहा। तो गांव देहात में रहने का सबसे बड़ा सुख यही होता है कि आप उस मिट्टी के हो, तो उस मिट्टी में जितने भी लोग रहते हैं सबसे आपसे प्यार करते हैं, सब आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये पॉलिटिकल नहीं है, ये आपस का, गांव का और समाज का प्यार है जो हमारे देहात में अभी कृपया है कि बचा हुआ है। सतीश जी, इससे जुड़ा हुआ सवाल कहूंगा मैं कि आपने कहा कि आपके अपने लोग हैं, और अगर क्या यहाँ का मुद्दा ये नहीं बनता कि लोगों का कहना है, जिन लोगों से बातचीत होती है तो वो हमेशा से ये बात कहते हैं कि हमें अपना कोई व्यक्ति चाहिए, हमें बाहरी कोई नहीं चाहिए। इस बात से कितना आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सर, आपके अपने घर में अगर कोई समस्या है तो आपको पता है कि आपकी कौन सी टूटी में लीकेज हो रही है, कहां से आपको प्लास्टर टूट रहा है। साथ वाले फ्लैट वाले को थोड़ी पता है। तो यही हर विधानसभा में है। जो क्षेत्र में रहता है उसे उस समस्याओं का ज्यादा बेहतर पता होता है कि मेरे क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है और क्या क्या होना है। अब एक आदमी अचानक बाहर से कहीं आए और वो कहे कि मैं समस्याओं को दूर कर दूंगा, तो भाई तुझे समस्या पता ही नहीं तो तू दूर कहां से करेगा। तो मैं अपने व्यक्तिगत विचार से तो ये चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए। बाकी 100 तरह की चीजें होती हैं। मेरे आप मतलब बड़ा आसान है ये बोलना कि विराट कोहली ने ये शॉट मारा होता तो बहुत अच्छा होता, बट वो विराट कोहली को पता है कि वो स्थिति में क्या कर रहा था। तो पार्टियों की अपनी स्थिति होती है, 70 चीजें होती हैं, उसमें फेरबदल होते हैं। अब उसमें हमारा बोलना ना तो जायज है
अच्छा सतीश जी, एक इससे जुड़ा हुआ मैं बात कहूंगा, राजनीतिक पंडितों की बातचीत अगर कही जाए तो उन लोगों का कहना है कि आपके नेता से गलती हो गई है। मैं आपके नेता की बात अरविंद केजरीवाल की कर रहा हूं कि अब सवाल ये उठने लगे हैं कि कुछ सीटों पर ऐसा भी करने वाला है कि आलाकमान कुछ सीटों पर चेंज कर कुछ बदलाव करेगा, कुछ सीटों के प्रत्याशियों को बदलने वाला है। तो ऐसे में अगर कुछ सीटों को बदला जाता है तो क्या लगता है कि आपको मौका देना चाहिए? देखिए सर, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बदलाव होगा। और अगर कहीं हमारी पार्टी में उच्च अधिकारियों के उच्च जी जो हमारे नेता हैं, जो पार्टी को चलाते हैं, उन्होंने टिकट डिसाइड की है, और अगर किसी टिकट पे ऐसा उनको लगता है कि जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कैंडिडेट, या उसके कुछ व्यक्तिगत कारण हैं जिसके कारण वो नहीं कर पा रहा है, तो ये फेरबदल होता है। हर पार्टी में होता है, हमारी में भी होता है। बिल्कुल बड़ी चतुराई से आप सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सीखते हैं अरविंद केजरीवाल से? सर, उनका बेखौफ, बेधड़क सामने रहना, और चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी उन पर आज तक एक भी लाछन कोई नहीं लगा पाया। उनका जज्बा कि गरीब आदमी के लिए मैं काम करूं और गरीब आदमियों की मैं किस तरह से मदद करूं। आप उनकी सोच देखिए ना, उनकी सोच में यह है कि मैं महिलाओं को कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बना दूं। वो हर महीने उनको ये लगे कि हाँ, मेरे भाई के पास से मेरे पैसे आ रहे हैं। बसों में ट्रैवल, आप अपने परिवार में देखो, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो रिटायरमेंट के बाद हमारे धर्म में कहा जाता है कि चलो अब आप बुजुर्ग हो गए, चलो आपको मैं तीर्थ यात्रा कराता हूं जी। और हम अपने बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं। उन्होंने तो पूरा एक सिस्टम ही निकाल दिया है कि तीर्थ यात्रा दिल्ली के बुजुर्गों के लिए। तो वो तो दिल्ली का बेटा, जो एक्चुअल में एक टैग मिलना चाहिए, तो अरविंद जी को तो वो टैग मिलना चाहिए कि अरविंद कौन है, कि दिल्ली का बेटा है। अभी लेकिन बीजेपी वाले एक बात और कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम करते हैं अरविंद केजरीवाल। कैसे देखते हैं आप? सर, ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं कहते, इन्हें आपका हक कहते हैं जो वो दे रहे हैं। ये हक बहुत देशों में बहुत जगहों मिलता है। मुफ्त इलाज, मुफ्त पढ़ाई, ये उस नागरिक का हक है जो वहां पैदा हुआ है। हम लोगों को जानकारी नहीं है, अब उन्हें जानकारी है और उन्होंने वो हक देना शुरू किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी जेब से दे रहे हैं या वो कुछ सोशल अपनी उससे कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, उनकी इच्छा है, उनमें ये भावना है कि मैं करूं, और उस भावना को वो उजागर करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बेखौफ है सारी दुनिया इस चीज को। चलो, अरविंद जी कर रहे हैं, बाकी सरकारें, बाकी पार्टियां जी, क्या इन्होंने यही कार्य बाकी राज्यों में करना नहीं शुरू कर दिया इलेक्शन के टाइम पे, जिसे वो दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं? क्या इन्होंने दूसरे राज्यों में जाके ये सब ऐलान नहीं किए हैं? अब मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए सबके, कौन सी पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये ऐलान नहीं किया बिजली इतनी फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। वो कर रहे हैं ना, तो वो भी तो इन्हीं के पसीनों पे चल रहे हैं। फर्क ये है कि लीडर हैं, ये सबसे आगे हैं। चलिए मैं वापस आता हूँ आपके विश्वासन क्षेत्र में और एक सवाल पूछना चाहूंगा। उड़ते उड़ते कानों में खबर और चली है कि अब सत्यप्रकाश राणा की एंट्री होने वाली है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? सत्यप्रकाश राणा की एंट्री होती है तो सत्यप्रकाश राणा की एंट्री कहाँ, हमारी पार्टी में? जी सर, वो बीजेपी का पुराना चेहरा है, और अगर ऐसा कुछ है कि वो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है जी, तो ये तो पार्टी का शीर्ष देखेगा। सबसे पहले तो उसकी लॉयल्टी चेक, और वो किस इच्छा से आ रहा है जी, ये सब चेक करना तो हमारे शीर्ष का वो है, और एक प्रोसीजर है, वो फॉलो होगा। अगर उसमें वो खरा उतरा तो शीर्ष के लोग जो है, नेता हमारे जो हैं, वो देखेंगे। इसमें तो हम लोगों का तो कुछ भी नहीं है। अगर वो आएगा तो तब देखी जाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, निरी अफवाह है जी। तो आई डोंट बिलीव इन इट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें, गली कूच गलियारों की हर वो खबर जिससे आप हैं बेखबर, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।